तो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है, और आंसर की आपको किस तरीके से डाउनलोड करनी है सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों धौलपुर। इस धौलपुर जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिले में जो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था वो धौलपुर जिले में था। ठीक है, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन से जिलों में कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। भरतपुर और धौलपुर में यहाँ पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है, भरतपुर और धौलपुर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये की गई थी 2010 में। 2010 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो नीचे हम निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है। तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब नागौर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है। तो कितना हिस्सा रखा गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 75.25। 75:25 यहाँ पर रखा गया है। इसका आंसर जो है 75:25 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। यहाँ पर दोस्तों बाकी तीन से अलग कौन सा वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर अलकोजा, मशक, खड़ताल, शहनाई, इसमें से कौन सा होगा। खड़ताल। यहाँ पर दोस्तों खड़ताल इसका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 2010। जो राजस्थान पर्यावरण नीति है वो 2010 में घोषित की गई थी। इसका फुल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। आपको सारी PDF यहाँ पर मिल जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1953 ईस्वी में हुई थी। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर हमला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो ये कब टिकट जारी किया गया था। 1949। यहाँ पर दोस्तों 1949 इसका क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल के वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस क्षेत्रफल का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पर मिजोरम, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। मिजोरम जो है उसका सही आंसर है। बीथड़ी पवन ऊर्जा राजस्थान में किस जिले में स्थापित की गई थी। तो बीथड़ी पवन ऊर्जा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर इसका होगा जोधपुर। जोधपुर जिले में बीथड़ी पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन किए गए गणपूर्ति उसे मतदान हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। तो कितनी होगी यहाँ पर, इसकी 2/3, 2/3, 2/3 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगर आपने कुछ और करा है तो आपका क्वेश्चन गलत है या फिर सही है, सब कुछ आप इस PDF के जरिए पता कर सकते हो। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटफॉर्म ग्रीन रेलवे स्टेशन को रेटिंग दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर जिले के जो रेलवे स्टेशन है उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। भारत में शुष्क क्षेत्र की कृषि की जाती है। भारत में शुष्क क्षेत्र की कृषि कहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों 35 सेमी से 75 सेमी वर्षा क्षेत्रों में, 35 सेमी से 75 सेमी वर्षा क्षेत्रों में भारत में शुष्क कृषि की जाती है। वर्तमान में राजस्थान के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पर केंद्रीय आर्थिक प्रणाली, इसका सही आंसर होगा केंद्रीय आर्थिक प्रणाली। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर मिठेश निर्मोही, इसका सही आंसर होगा मिठेश निर्मोही। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 25,000 तक की जो जुर्माना राशि है वो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा आपसे वसूली की जा सकती है। 25,000 इसका सही आंसर होगा।
कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर तांबड़ा, काला गुमान, यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अधोलिखित कथनों को सर्वाधिक पूर्वक पढ़िए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन सत्य हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यालय के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो अति शुष्क अंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवार को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम अभी जो है शहरों में भी चलाया गया था, जिसमें 25 से 30 दिन का रोजगार, शायद सॉरी 90 से 100 दिन का इसमें रोजगार आपको दिया जाना था। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ईसरदा बांध परियोजना किस जिले से निर्मित है? तो ईसरदा बांध परियोजना किस जिले से निर्मित है? टोंक और सवाई माधोपुर, इसका ऑप्शन सी सही आंसर रहने वाला है। 25 का ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पर सही आंसर है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर पेज नंबर 2 की बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा स्थलीकृत अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका लसाड़िया पठार राजसंबंध, इसका क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है लसाड़िया राजसंबंध पठार। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकार था, तो इसमें चार्ल्स मेटकॉफ, इसका सही आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया था? यहाँ पर देवगढ़ शैली को, इसका सही आंसर होगा देवगढ़। सन 1960 से 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? तो इसमें कितने जिलों को समाहित किया गया है? 7 जिलों को, इसका सही आंसर होगा 7 जिलों को समाहित इसमें किया गया है। चलिए नीचे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर किसने लगाया था? तो यहाँ पर बिजोलिया ने सर्वप्रथम चौरी कर लगाया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना था? तो जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितना लिंगानुपात था? तो राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम यहाँ पर लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पर महाराव संग्राम सिंह इसका सही आंसर होगा, महाराव संग्राम सिंह। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणकता विधि है? तो कौन सी यहाँ पर परिमाणकता विधि है? बैंक दर इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, राजस्थान के समस्त जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति यहाँ पर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव एवं वित्त मंत्रालय, इसका सही आंसर होगा सचिव एवं वित्त मंत्रालय। खस की घास मुख्य रूपा से राजस्थान में पाई जाती है भरतपुर और टोंक वन विभाग, इसका सही आंसर होगा भरतपुर और टोंक वन विभाग में ये पाई जाती है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो यहाँ पर एंटोनिया गुटारेस, इसका सही आंसर होगा एंटोनिया गुटेरेस। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहार पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उसकी किस कृति के लिए उसे ये प्रदान किया गया? तो प्रचर रंग चोहा प्रहर सखीरी,
पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। प्रचुरंग चोला प्रहर सकीरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था। चलिए 39 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य बारां जिले में स्थित है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है। राजस्थान में कौन से जिले में? लुणकसर में। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, लुणकसर। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित कामगारों एवं राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, और मैंने आपको बताया था कि सीईटी में भी कुछ न कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस भील जनजाति से। तो यहाँ पर देखिए, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो खोएतू, खोएतू इसे कहा जाता है, खोएतू। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक साहित्य कलाकार को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर गाजी खान बरना, गाजी खान बरना इसको जो है संगीतकार का अकादमिक पुरस्कार मिला था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुरस्कार किसने लिखी है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुरस्कार किसने लिखी है? तो एम विश्वरमैया, इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा एम विश्वरमैया। यहाँ पर सुमेलित आप कर लीजिएगा, सुमेलित में यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी रहने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पर रहने वाला है। 45 का आंसर जो है ऑप्शन डी रहने वाला है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम को, महाराणा जगत सिंह प्रथम इसका सही आंसर होगा। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसने उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय, इसका किससे संबंध है? गौड़ीय संप्रदाय से संबंध है। यदि भारत नामक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 97 डिग्री 30 पश्चिम, 97 डिग्री 30 पश्चिम इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सरधवा, ऑपरेशन सरधवा यहाँ पर चलाया गया था। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर शिक्षा से यह संबंधित है, ऑप्शन सी। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये CET परीक्षा में भी पूछा गया है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थित था? तो लाखेरी में ACC अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर ACC सीमेंट की फैक्ट्री है लाखेरी में, जो कि राजस्थान में सबसे प्रथम यहाँ पर स्थापना की गई थी ACC सीमेंट कारखाने की, जो कि लाखेरी बूंदी राजस्थान में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन वाले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो डी रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कुमारी मध्य प्रदेश, कुमारी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पृथ्वीराज विजय चंद्रबाई, पृथ्वीराज विजय चंद्रबाई इसका सही आंसर होगा। विजय पथिक किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? यहाँ पर प्रताप, इसका सही आंसर होगा प्रताप। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? चतुर्थ, चौथा स्थान भारत का है। भारत में चौथा स्थान है राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्ताव लाभार्थी जिला नहीं है? तो कौन सा जिला लाभार्थी नहीं है? यहाँ पर पाली जिला इसका जो है लाभार्थी नहीं है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। भोर BHOR कार्यक्रम जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर में समन्वय से चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? भिक्षुकों को पुनर्वास दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एवं सीमित की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें से कौन शामिल होता है? यहाँ पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होता है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो भारनेर इसका सही आंसर होगा। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होती है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी, नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? यहाँ पर कौन सा हरित क्रांति से संबंधित है? उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, इससे हरित क्रांति से संबंधित है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? यहाँ पर झालरापाटन। चंद्रभागा मेला जो है झालरापाटन में आयोजित होता है। अडानी हाईब्रिज एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? जैसलमेर इसका सही आंसर होगा। जैसलमेर जिले में इसने पावर प्लांट स्थापित किया है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है? यहाँ पर 60 दिन के अंदर इससे अपील की जा सकती है। हंटूड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इन्हें पराजित किया था। इसका सही आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लाया गया? तो यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत इसका सही आंसर होगा, भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो जैसलमेर। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल विजेता कौन है? तो ईगा स्वियातेक। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, बड़ार क्या है? तो बड़ार विवाह पर आयोज्य भोज है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंध है। राजस्थान में कौन से जिलों में जनघनत्व 100 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर इसका सही आंसर होगा। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो यहाँ पर कौन से सूफी सिलसिले के थे? तो चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिले के थे। मालिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जालौर में मालिक शाह की मस्जिद स्थित है। लोद्रवा प्रसिद्ध है, लोद्रवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन राज्य है। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर यह स्थित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिले में ये पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस के प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? तो किनको कारावास दिया गया था? तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा, बनारस षड्यंत्र मुकदमा इसको दिया गया था। महणसर प्रसिद्ध है, महणसर कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो 300 खिलाड़ियों की हवेली के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है महणसर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? परवन लिफ्ट उदयपुर जयपुर, परवन लिफ्ट जयपुर यहाँ पर इसका सही आंसर है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंदन का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 89 है इनमें आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। फर्स्ट और दोनों कथन सत्य है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य है। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन, विलियम ईडन इनका सही आंसर होगा। केसर सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबंधित करके लिखा? तो किसको संबंधित करके लिखा? महाराणा फतेह सिंह को यहाँ पर संबंधित करते हुए लिखा है।
भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1928 में इनकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्यपाल सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरिमोहन माथुर करौली। हरिमोहन माथुर करौली इनका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है? रमझोल कलाई इसमें संबंधित नहीं है। जोधपुर का महामंदिर उपासन स्थल है, इसका सही आंसर क्या होगा? नाथीय संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से इसका संबंध है। चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाला कल्ला जी को कहा जाता है चार हाथों वाला देवता। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना प्रतिशत? 13.5% है राजस्थान की जनगणना के अनुसार। पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक स्टेट। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल थे। निम्नलिखित में से किस समूह ने ग्राफिकल फाइनल एक्सेंटेशन है? तो JPG GIF BMP। ऑप्शन नंबर डी JPG GIF BMP। ठीक है। MS एक्सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लेते हैं। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो पावर बराबर पावर 2,3 इसका सही आंसर होगा। बराबर पावर 2,3। ठीक है। स्तंभ यहाँ पर आप देख सकते हो, जो स्तंभ है इसमें जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लेना। इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहने ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए किस स्ट्रोक है की स्ट्रोक है? कौन सा स्ट्रोक यूज़ करना पड़ता है? तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 इसका यूज़ किया जाता है। शिफ्ट प्लस F5 इसका सही आंसर होगा। NTFS का मतलब है और इसे द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया था। निम्न पर विचार करें। यहाँ पर इसका कौन सा आंसर होने वाला है? तो केवल 3 यहाँ पर हेलोन्स इसका सही आंसर होगा। इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। इसरो का सही कथन कौन सा रहने वाला है? तो 2 और 3। यहाँ पर इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया था और इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़ हौसन में स्थित है। लाइफ-आई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ-आई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 2 और 4। यहाँ पर आप देखना, यह तकनीकी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। लाइफ-आई वाई से सस्ती तकनीकी होगी। बिल्कुल। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? स्थिर रहती है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्थिर रहती है उसकी कुल ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्प विराम के आकार में जीवाणु कहलाते हैं विब्रियो। इसका सही आंसर होगा विब्रियो। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो थाइमस इसका सही आंसर होगा थाइमस। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जैव विविधता से सही कथन कौन सा है? जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बिल्कुल, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ओटेक का अर्थ क्या है? ओटेक का अर्थ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन है। यहाँ पर 114 क्वेश्चन आप देख लेना, कॉलम मिलाना है। 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 8 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? 36 ओम। बिल्कुल 36 ओम इसका सही आंसर रहने वाला है। दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला गलत श्रृंखला ज्ञात कीजिए। तो गलत श्रृंखला कौन सी है? 260 इसमें गलत श्रृंखला है। दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दी गई सही आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। यह आकृति रहेगी। इसका सही आंसर ये आकृति रहेगी।
यदि एक व्यापारिक कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% छूट देता है तो ये कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? 1440 इसका सही आंसर होगा 1440। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़ सागौन और सेलामडेर के बीच का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये आकृति आप देख लेना, इसका सही आंसर यही रहने वाली है। 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से 4 स्थान सरकाया गया। अब वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति के दाईं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या है? तो 14वां स्थान उसका होगा। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो निम्न चित्र में कितने त्रिभुज आपने दर्शाए थे? तो यहाँ पर 16 त्रिभुज इसका सही आंसर होगा। अगर आपने 16 त्रिभुज लगाए तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 122वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के पश्चिम में 16 मीटर है। बिंदु आर से वो 20 मीटर है, दक्षिण की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, देखना। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 मीटर तक चलता है और वह बिंदु बी पर रुक जाता है। बिंदु सी और बिंदु बी की कितनी दूरी है? तो 10 मीटर इसका सही आंसर होगा। हमने इसका सोल्व कर लिया है, 10 मीटर इसका सही आंसर होगा। अगर आपने 10 मीटर लगाया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्र और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है? 38 वर्ष इसका सही आंसर होगा। 38 वर्ष इसकी शिक्षक की आयु होगी। तो कथन निष्कर्ष आप देख लेना। कथन निष्कर्ष का जो सही आंसर रहने वाला है, केवल कथन एक अनुसरण करता है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। ए किस प्रकार डी से संबंधित है? तो पौत्री। ए पुत्री। बिल्कुल दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा WUSQ। ऑप्शन नंबर ए WUSQ इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। यदि ए की आय बी की आय से 3:5 गुना है, यदि सी की आय बी की आय से 6:5 गुना है तो सी की आय ए की आय से अनुपात है। तो इसका सही अनुपात क्या होगा? 2:1 इसका सही आंसर होगा। 2:1। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ ये होता है DMOQHSS तो उसी भाषा में वेक्टरी का अर्थ क्या होगा? तो वेक्टरी का अर्थ क्या होगा? WHDSPQZ इसका सही आंसर होगा। WHDSPQZ। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किए और 420 मत विजयी हुए। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 1400 इसका सही आंसर होगा। 1400। एक सुनिश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है। राशि क्या होगी? इसकी राशि ज्ञात करनी थी। राशि होगी 10,000। इसका सही आंसर होगा 10,000। अगर आपने 10,000 ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। किस विकल्प में अलोकेशन का शब्द हिंदी प्रारंभिक शब्द सही है? तो इसका नियतन। बिल्कुल नियतन इसका सही आंसर होगा। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कौन सा होगा? उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणात्मक क्रिया। बिल्कुल पुलिस ने चोर को पकड़वाया तो प्रेरणात्मक क्रिया होगी, प्रेरणा मिल रही है। अयादी स्वर संधि से दृष्टि से असुम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा विधेयक बराबर विधायक। इसका जो आंसर होगा वो होगा विधायक। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो अधम उत्तम, अज्ञ विज्ञ अग्र
पश्च्य इसका सही आंसर होगा अधम उत्तम। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अंधविश्वास में इस तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो मंगल वाक्य इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो दानवीय इसका सही आंसर होगा दानवीय। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो कौन से शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो विचारणीय, पारिवारिक, औत्पतिक। व्यंजन वर्णों से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा संघर्षहीन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कौन सा करना है? तो यहाँ पर उसे परम सत्ता पर विश्वास है, इसका सही आंसर होगा उसे परम सत्ता पर विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर आप देख लेना इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन हैं उनके सबके आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आने वाली CET की जो आंसर की है वो भी हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड करने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये फुल PDF आपको वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर डाउनलोड लिंक हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आपको PDF डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपने पेपर से मिलान कर सकते हो। आने वाले जो CET के एग्ज़ाम है उनकी भी आंसर की हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की यहाँ पर आ गई है, सेकंड शिफ्ट की भी आंसर की जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।